अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इजाज़ अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के गेस्ट पर हम सॉल्व करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स, उसी को हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 5 है। तो आइए चलते हैं जनाब, जहाँ तक हमने स्टॉप किया था लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पर ग्राफ बनाया था, ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन सेट फाइंड आउट किया था। आज मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 को अगर देखें तो ये हमारे लॉन्ग थ्योरम है जो कि कंपलसरी होते हैं, एक तरह से ये आप जो है वो करेंगे। उसके बाद याद करने के थ्योरम से लॉन्ग वाले सेक्शन सी में जो आते हैं कंपलसरी में किए गए, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको चॉइस में भी छोड़ सकते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 हमारे पास है जनाब, शो दैट द पॉइंट्स 1 to P, 1 to Q, 3, 4 एंड R 0, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलिंग ट्राइंगल। तो P पॉइंट हमारे पास है जनाब 1 2, Q पॉइंट हमारे पास है 3 4 और R हमारे पास है जनाब 0 -1। हमें जनाब ये प्रूफ करना है दीज ऑल आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलिंग ट्राइंगल। आपको पता है ट्राइंगल की अगर तीनों साइड सेम हो तो उसे हम कहते हैं जनाब इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती हैं उनमें से 2 साइड सेम हो और एक डिफरेंट हो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इसी तरह अगर हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट हो तो उसके हम कहते हैं स्केलिंग ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है, ये 3 पॉइंट्स वर्टिसेस दिए जाए, ये 3 पॉइंट बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस एक स्केलिन ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। जिस तरह आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ABC फर्ज कर लें, और इस ट्राइंगल में हमारे पास AB वाला डिस्टेंस, BC वाला डिस्टेंस और CA ऑल आर डिफरेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी लेंथ जो है वो डिफरेंट है। फर्ज कर ले अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है जब ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट होती है तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं जनाब स्केलिन ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं जनाब ये है स्केलिन ट्राइंगल, और हमें प्रूफ करना है ये जो पॉइंट्स PQR दिए हुए ये भी स्केलिन ट्राइंगल ही बना रही है। तो हम यहाँ पर एक काम ये करते हैं जनाब कि हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, पहले PQ और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन QR और लास्ट में डिस्टेंस बिटवीन RP। PQ, QR और RP तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों डिस्टेंस सेम आ जाते हैं, फर्ज कर लीजिए तीनों का आंसर सेम आता है तो उसे हम कहते हैं जनाब ये हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसी तरह अगर 2 डिस्टेंस सेम आते हैं, तीसरा डिफरेंट आता है तो हम इसको कहते हैं जनाब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसी तरह अगर हमारे पास तीनों आंसर डिफरेंट आते हैं तो हम उसको कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो आइए जनाब डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है AB इक्वल्स टू √x2 - x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है जिसे हम जनाब डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, ये हम यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जब PQ कर रहे हैं तो हमारे पास ये x1 ये y1 होगा, ये x2 और ये y2 होगा। यहां पर मेंशन कर लेते हैं, फार्मूले में हम पुट कर लेंगे PQ वाले में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 3, x1 इज 1 होल स्क्वायर, 4 - 2 होल स्क्वायर, 3 - 1 होगा 2 स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √8 और ये आ गया 2√2। ये हमारे पास है जनाब PQ का डिस्टेंस। ये 2√2 हमने कैसे फाइंड आउट किया जरा आप देखें, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम के जरूर हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 8 है, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। जो पेयर है उसको हम बाय लिखते हैं, जो अनपेयर होगा उसको हम अंदर लिख लेते हैं, इसलिए हमारा बन जाता है 2√2। अब आते हैं जनाब PQ के बाद हम निकालेंगे QR। दोबारा फॉर्मूला यूज होगा, QR में हमारे पास ऊपर अगर आप देखें तो ये हमारे पास x1 y1 और x2 y2 था। अब की बार हम जनाब
जो Q होगा उसको हम नाम देंगे जनाब x1 y1, और जो R होगा उसे हम नाम देंगे x2 y2। Q हमारे पास सवाल में गिवन है 3 4, और R हमारे पास है 0 -1। फार्मूला हमारे पास वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और x2 हमारे पास है जनाब 0 -3 होल स्क्वायर। इसी तरह ये हमारे पास होगा y2 के लिए -1 -4 का होल स्क्वायर, ये बन गया -3 0 -3 -3 -1 -4 -5 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे 9 + 25, ये हमारे पास बन जाते हैं जनाब 34। आपने देखा जनाब ये हमारा आंसर आया PQ के बाद QR का। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन R एंड P। R एंड P का डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जो R होगा उसे हम x1 y1 नाम देंगे, जो P होगा उसे हम x2 y2 नाम देंगे। R हमारे पास है, यहां देख सकते हैं आप 0 -1, और P हमारे पास जनाब सवाल में गिवन था 1 2, तो हम इससे यहां पर जनाब 1 2 कर लेते हैं। RP डिस्टेंस फार्मूला अगेन वही यूज होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है जनाब 1 -0 होल स्क्वायर, y2 है 3, सॉरी y2 हमारे पास है 2, और y1 इज -1, एक माइनस फार्मूले का मौजूद है, एक वैल्यू का है तो प्लस हो जाएगा। ये 1 स्क्वायर 2 + 1 3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये बन गया √10। तो √10 हमारा तीसरा आंसर आ रहा है। तो आपने यहां देखा कि द डिस्टेंस बिटवीन P and Q is not equals to the distance between QR and the distance between RP, they all are not equal, implies that, अब इसका मतलब ये होता है कि P, Q and R are the vertices of a scalene triangle। याद रखिएगा स्केलिंग ट्राइंगल इज सच ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ये था हमारा क्वेश्चन सेक्शन सी का। अब हम मजीद चलते हैं आगे। इसी क्वेश्चन 16 में हमारे पास एक क्वेश्चन है और करके यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर। देखिए डायमीटर, ये सर्कल की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है। वो लाइन जो सेंटर से पास होती है उसे हम जनाब कहते हैं, ये हमारे पास डायमीटर होगी। यानी द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स अ गिवन सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वो लाइन जिसकी वजह से सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं उसे हम डायमीटर कहते हैं। द लाइन दैट जॉइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल एंड पासिस थ्रू सेंटर, वो लाइन जो किसी भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती है और सेंटर से पास होती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर को हम यूं भी कह सकते हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट कोड। हमसे कहा जा रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का हमें सेंटर फाइंड आउट करना है, यानी ये पॉइंट सी फर्स्ट कर ले फाइंड आउट करना है। द एंड्स ऑफ डायमीटर आर, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी, ये एंड्स हमें दिए गए हैं। ए हमारे पास है फर्स्ट कर ले, यहां दिया हुआ है -5,6 एंड बी इज 3,-4। तो ये सी पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा कि चूंकि सेंटर डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट होता है, तो हम यहां लिख लेते हैं क्योंकि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो सी के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ये हमारे पास है जनाब फार्मूला फॉर द मिड पॉइंट। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। जो हमारे पास a है वो x1 y1, और जो b है उसे हम जनाब कह रहे हैं x2 y2
ए हमारे पास है -5,6 और बी हमारे पास है 3,-4। आइए वैल्यू पुट करते हैं सी निकालने के लिए। x1 सबसे पहले x1 हमारे पास क्या है -5, फिर प्लस x2 हमारे पास है 3/2, y1 हमारे पास है 6, फिर y2 -4/2, तो -5 + 3 ये -2/2 बन जाएगा। 6 - 4 = 2/2 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया -1,1 सेंटर। सो द सेंटर ऑफ सर्कल इज -1,1। ये हमारे पास आगे जनाब सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट पार्ट, इसी में और करके लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वेदर और नॉट द पॉइंट A23, B81 एंड C017 फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप पता लगाएं कि A, B और C मिलकर आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है या नहीं बना रहा। तो हमारे पास A पॉइंट दिया हुआ 2,3, B पॉइंट हमारे पास है 8,11 एंड C पॉइंट इज गिवन टू यू विच इज 0,17। A, B और C पॉइंट हमें दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स मिलकर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। यहां मैं दोबारा बता रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सच ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर सेम। याद रखिएगा तीनों साइडें बराबर हो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड सेम होती है तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों डिफरेंट होती है तो उसे हम कहते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। हमें ये पॉइंट्स दिए गए, हमसे कहा जा रहा है ये चेक करें, फाइंड आउट करें कि तीनों पॉइंट मिलकर जो ट्रायंगल बना रहे हैं वो आइसोसेलेस है या नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर इन तीन पॉइंट्स में तीन डिस्टेंस हम निकालें, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी एंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए, यानी ए बी, बी सी और सी ए के डिस्टेंस में से दो आंसर्स का सेम होना जरूरी है अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइए जनाब उसी तरह हम ए बी, बी सी और सी ए का डिस्टेंस निकालते हैं। यहां पर मैंने एक छोटी सी सब हेडिंग लगा दी कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ए हमारे पास कहलाएगा x1 y1 और b हमारे पास कहलाएगा x2 y2। ए हमारे पास है 2 3, b हमारे पास है 8 11। तो आइए जनाब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे ए बी के लिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है 8 - 2 होल स्क्वायर। y2 हमारे पास है जनाब 11 - 3, 8 - 2 हमारे पास होगा 6 का स्क्वायर, 11 - 3 हमारे पास होगा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, 8 का स्क्वायर 64 और ये बन गया √100। और हम ये बात जानते हैं 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 होगा। जी हमने निकाला ए बी। अब हम निकाल रहे हैं जनाब द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। जो बी होगा अब उसे हम x1 y1 नाम देंगे, जो सी होगा उसे हम x2 y2 नाम देंगे। तो हमारे पास जनाब बी है सवाल में 8 11 और सी हमारे पास सवाल में गिवन है जनाब 0 and 17। BC के लिए अगेन फॉर्मूला यूज होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है 0 -8 का होल स्क्वायर, 17 - 11 का होल स्क्वायर। ये बना -8 स्क्वायर, 17 - 11 करेंगे 6 स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया 64, ये 36। अगेन आप देख सकते हैं कि 100 और 100 का रूट होता है 10। BC के बाद लास्ट हमारे पास डिस्टेंस निकलेगा CA का, C x1 y1 कहलाएगा, A हमारे पास x2 y2 कहलाएगा, C हमें गिवन है जनाब 0,17, A हमारे पास है जनाब 2 3। यहां दोबारा फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस बिटवीन C एंड A √x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 हमारे पास है 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, 3 माइनस 17 होल स्क्वायर। 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 17 इज माइनस 14, 2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4, 14 का स्क्वायर होगा 196, प्लस करने पर आपने देखा कि अब आंसर आ रहा है 200। इट मीन्स के ये हमारे पास बनेगा 10√2। बाकी का आंसर जो है वो 10 आ रहे हैं, इसका आंसर हमारे पास 10√2 आ रहा है। तो हमने यहां लिखा क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ए बी एंड बी सी का आंसर सेम आ रहा है, दोनों हैं हमारे पास 10 के बराबर। इसका मतलब है कि ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीन में से हमारे पास दो आंसर सेम आ रहे हैं, जिसका मतलब है जनाब ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है। इसी तरह हमने जनाब सेक्शन बी में एक सवाल था हमारे पास, फाइंड द वैल्यू यूजिंग लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 3 वो हमने छोड़ दिया था, उसकी वजह ये थी कि उसके लिए हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है। तो आइए जनाब उसे सॉल्व करते हैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट वन हमें फाइंड आउट करना है 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। ये क्वेश्चन है जनाब, हमें इसे सॉल्व करना, फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो आइए जनाब इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये कंप्लीटली x के बराबर है। लेट x इज 99.87 डिवाइड बाय 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। चूंकि हमें यूजिंग लॉगरिथम करना है तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम log अप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा log x और ये बन जाएगा log 99.87 डिवाइड बाय 8.369 0.785। दोनों जगह हमने log अप्लाई कर लिया। log रूल है, मल्टीप्लाई को हम प्लस और डिवाइड को माइनस कर लेते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं जनाब कि ये हिस्सा और ये पूरा हिस्सा आपस में डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स कि हम यहां माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा जनाब log 99.87 माइनस log 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। log का रूल मल्टीप्लाई प्लस होता है और डिवाइड माइनस होता है। तो ये आ गया log x log 99.87 माइनस log, अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा log 8.369 प्लस log 0.785। अब इसी से ख्याल रखिएगा, जब हम मल्टीप्लाई को प्लस कर रहे हैं तो बाहर नेगेटिव साइन है, तो इस यहां पर ब्रैकेट का लगाना जरूरी है। तो आप पेपर में भी इस जगह पर करली ब्रैकेट मेंशन कर लें। अब जब ये ब्रैकेट साइन चेंज होगी तो ये ब्रैकेट खुलने पर साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा log 99.87 माइनस log 8.369 माइनस प्लस माइनस log 0.785। अब ये तीन नंबर से, इन तीनों नंबर्स के हमें log निकालने, और log के लिए हमारे पास जनाब लॉगरिथमिक बुक मौजूद होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से, साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से निकाल रहा हूँ, आप लॉग बुक के जरिए से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जनाब जब भी हम log निकालते हैं तो हमें जनाब दो चीज़ों से वास्ता पड़ता है। एक हमारे पास कहलाता है
लॉगरिथम के लिए दो हमें नेसेसिटीज होती हैं, एक है जनाब कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा हमारे पास होता है जनाब मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम सहारा लेते हैं जनाब साइंटिफिक नोटेशन का, यानी जो नंबर जिसका लोग निकालना है उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें और 10 की जो पावर होगी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। और मेंटिसा के लिए हम सहारा लेते हैं जनाब लॉग टेबल का। तो कहने का मतलब ये है कि जनाब कि आपको लॉगरिथम के लिए कैरेक्टरिस्टिक भी निकालना होता है और मेंटिसा भी, साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम डायरेक्टली निकाल रहे होते हैं। तो आइए जनाब सवाल की तरफ चलते हैं। लोग हम निकाल रहे हैं 99.87, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 1 पॉइंट, मैं इस हिस्से को सेपरेट कर लेता हूं, ये हमारा एक तरह से रफ वर्क था। 1.994 लोग 99.87 जब आप निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब पॉइंट शिफ्ट होगा यहां से यहां पर, तो पॉइंट से पहले अगर 2 नंबर है तो 1 टीचर यूं पढ़ाते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए पॉइंट को फर्स्ट नंबर के बाद लाना होता है, इसलिए जनाब ये 1 हो जाएगा। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट वाले पर। लोग 8.369, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.9226 और अब हम निकालेंगे जनाब लोग 0.785। ये हमारे पास आ रहे हैं जनाब -0.1051। तो log ऑफ x, इन तमाम को हम सॉल्व कर लेंगे। 1.994 माइनस 0.9226 माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। यहां पर हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है। 0.1051 प्लस 0.1051, तो ये हमारे पास आ गया जनाब 1.1819 फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया। अब लोग वहां जाके एंटी लोग बनेगा, तो हम जनाब 1.1819 इसका एंटी लोग निकाल लेते हैं। और ये आंसर आ रहा है जनाब 15.201, ये हमारा आंसर है टोटल। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर में। अगर सिंपली आप क्वेश्चन में अगर आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 99.87 को डिवाइड कर लें इस आंसर से, तो वो भी आपका आंसर जो है वो 15.201 के नियरली इक्वल आएगा। ये था हमारा जनाब लॉगरिथम का क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।